आरा शहर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और पेपर लीक समेत परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले, आयशा और इनौस के आह्वान पर आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च पूर्वी रेलवे गुमटी के पास से शुरू होकर स्टेशन नवादा होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हाथों में झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करो जैसे नारे लगाए गए। आंदोलनकारियों ने एनटीए को भंग करने, परीक्षा प्रणाली को जवाबदेह बनाने और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का भी विरोध जताया, इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और पर हमला बताया है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस मौके पर दिलराज प्रीतम, संगीता सिंह, शोभा मंडल, जय कुमार, पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन, विकास समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर मोतिहारी से है, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 200 रुपये रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सामने आए इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मामले की खबर सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार ने जाँच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से हटा दिया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम लोगों से सरकारी काम के बदले पैसे मांगने वाले कर्मचारियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश बताया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोषियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। में जो वीडियो वायरल हुआ है और बहुत ही क्या कहिए दुखद है। ऐसा किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए इससे ज़्यादा दुखद और कुछ न मानूं। क्या कार्रवाई हुई? इस पर कार्रवाई यह हुई है कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और एक एजेंसी के थ्रू आए थे और एजेंसी के थ्रू ही उनको उनकी सेवा लौटा दी गई। उन्होंने एजेंसी को इसके थ्रू आए थे और वे सेवा में नहीं है। और जो दूसरे हैं विशेष, उन पर कमेटी गठित करके उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की। ऐसे लोगों के लिए सर क्या संदेश होगा पूरे जिले भर में? ऐसे लोगों के लिए तो यही है कि उनको सेवा से बर्खास्त किया जाए, ऐसा नहीं हो। पूर्वी चंपारण पुलिस ने 37 लाख रुपए के एटीएम शटर कांड में बड़ी कार्रवाई की है। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पिछले महीने हुई एटीएम चोरी की घटना के फरार आरोपियों पर पुलिस ने दबाव बढ़ा दिया है। मामले के मास्टरमाइंड जुनैद और शहादत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम हरियाणा के नूह जिले के पिनगवा गांव पहुंची है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर पर इश्तिहार चस्पा किया है और जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान पुलिस ने बैंड बाजे के साथ कार्रवाई पूरी की। पुलिस के अनुसार एटीएम का शटर काटकर करीब 37 लाख रुपए की चोरी की गई थी, जिसमें कई अपराधी शामिल हैं। सदर एसडीपीओ एक दिलीप कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। उसमें एटीएम वाले में तो एटीएम तो पूरे राज्य में ऐसा हो ही रहा था, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो घटना हुई उसमें 37 लाख कुछ रुपया चला गया था। तो उसका पीछा करता हुआ जो टीम हम लोगों का बना था एसपी सर के तरफ से, उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और मैं भी कैंप किया था हरियाणा के नूह जिले में, वहाँ से 2 अपराधकर्मी को हम लोग पकड़ के भी लाए थे और काफ़ी अच्छा एविडेंस उसमें मिला था। तो उसमें जिन अपराधियों का नाम आया था तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभी भी एक टीम गई थी छापामारी करने के लिए और वहाँ से
छापेमारी करके आई है। अभी सक्सेस तो नहीं मिला उसको पकड़ने में, लेकिन इश्तिहार का तामीला किया गया है। तो कुछ दिन में हम लोग जो है ना उसके घर की कुर्की करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो कानून के दायरे में आना पड़ेगा, उनको माननीय न्यायालय में समर्पण करें या फिर जैसे भी उनको पकड़ना होगा हम लोग पकड़ के लाएंगे। ताकि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों के ज़िले में कोई भी क्राइम करेंगे अपराधकर्मी, उसमें एटीएम वाले में तो एटीएम तो पूरे राज्य में ऐसा हो ही रहा था, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो घटना हुई उसमें बेगूसराय में डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। धमकी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान केंद्र में मौजूद कर्मचारियों और आवेदकों को सतर्क भी किया गया है। पुलिस के अनुसार धमकी किस माध्यम से दी गई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी टीम को भी सक्रिय किया गया है, जो डिजिटल साक्ष्यों और अन्य जानकारियों को खंगाल रही है। फिलहाल जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद कुछ समय के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचे लोगों में भय का माहौल भी रहा है। साइबर डीएसपी इमरान अहमद ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। ये हेड पोस्ट ऑफिस है बेगूसराय का। इसमें लगभग 10 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें दिन में इसको बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इसमें मेल में लिखा गया है कि पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई है, इसलिए इसको उड़ा दिया जाएगा। तो जो मेल आया है उसका हम लोग अवलोकन किए, तो अवलोकन उपरांत पाया गया कि ये एक फॉरवर्डेड ईमेल है जो बेगूसराय स्पेसिफिक नहीं है। ये 15 तारीख का एक ईमेल है जो ऑटोमिक आयु एक्सटेंशन करके ईमेल से आया है, kasim.rev करके, और ये 15 तारीख को प्राप्त हुआ है आरपीओ पटना को। फिर आरपीओ पटना से विभिन्न कार्यालय में, पुलिस कार्यालय में और सिविल कार्यालय में इसको फॉरवर्ड किया गया है और वहीं से वो फॉरवर्ड होते हुए कई चैनल से आज सभी जिलों को प्राप्त हुआ है, जिसमें बेगूसराय जिला को भी प्राप्त हुआ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन ही सदन के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक और विधान परिषद सदस्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक पर जवाब और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे को लेकर नारे लिखे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार इस गंभीर मामले पर जवाब देने से बच रही है। महागठबंधन नेताओं ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। राजद विधायक गौतम कृष्ण और रणविजय साहू समेत कई नेताओं ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शहीद स्मारक से विधानसभा तक निकाले गए इस मार्च ने मानसून सत्र की शुरुआत को ही राजनीतिक गर्मी से भर दिया। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार तानाशाही पे उतरी है, लाखों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहती है। आज नीट का जो पेपर लीक होते रहता है उसको लेकर के हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग करते हैं। इसलिए केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार गैर जिम्मेवार है, तानाशाही पे उतरी हुई है। जिस करोड़ों छात्रों के साथ जो युवा है, छात्र है, देश के भविष्य है, जो नीट के छात्र हैं, उनके साथ जो धोखाधड़ी की गई है, सरकार ने उनके भविष्य को खराब करने का काम किया। अब मोदी सरकार खामोश है। लगातार देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार नीट के पेपर आउट हो रहे हैं। 9 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए विपक्ष के तमाम लोग आज सड़क पर है और सदन के अंदर भी जाके प्रदर्शन करेंगे। आरा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सोमवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक वार्ड सदस्य की मौत हो गई है, जबकि एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के असुद्धन गांव की है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय भिखारी सिंह, जो
पेशे से किसान होने के साथ साथ जगदीशपुर प्रखंड के बरनाव गांव पंचायत के वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य भी थे। सुबह खेत की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ ठनका गिरने से वह उनकी चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल भिखारी सिंह को परिजन तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में गांव के 50 वर्षीय ललन सिंह और उनकी पत्नी 40 वर्षीय शिव कुमारी देवी भी वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गए। दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो ये प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और खेतों में जाने से बचने की भी अपील की है। धान खेत कौन बहुत करे खातिर रोपनी करने। हाँ रोपनी करे खातिर। अच्छा ताई बुनी उनी आइल है, गजे तड़ पे लगल है, ठनका गिर गइल है। अच्छा, कितने लोगों पर ठनका गिरा? 2 लोग पर। तो हाँ 2 लोग पर। एक आदमी? दोनों जना फंसरे हम लोग। एक आदमी एक्सपायर भी है इसमें? हाँ एक जना मैंने एक्सपायर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।